फिल्म की शुरुआत होती है जूलिया नाम की एक बंदी से जो एक वीडियो बनाते वक्त हेल से ली गई सेल्फीज की बात कर रही थी, जिसकी वजह से काफी लोगों की मौत हो रही थी। अब हम हैना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक ब्लॉगर थी। वो अपने घर अकेली रहती थी। वो काम करते अपने एक दोस्त ट्रेवर से बात कर रही थी। वो इसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो अब हैना की काजन का पूछता है जो इसके घर आने वाली थी, लेकिन हैना बताती है कि इसकी काजन ने अपने लवर के बीमार होने की वजह से फ्लाइट डिले कर दी थी। अब अगले दिन हैना अपनी काजन को रिसीव करने एयरपोर्ट के बाहर थी। अब हमें मालूम होता है कि इसकी काजन और कोई नहीं बल्कि जूलिया ही थी। वो दोनों मिलकर काफी खुश थी। हैना जूलिया से इसके लवर का पूछती है। वो इसका सुनकर परेशान हो जाती है। तभी हैना इसको खुश करने के लिए अपना फोन निकालकर सेल्फी लेने लगती है कि जूलिया इसको रोक देती है। हैना को ये देख कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो नजरअंदाज करती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में ही जूलिया एक URL टाइप करती है। वो एक डार्क वेब लिंक था। अब वो दोनों घर आ जाती है। हैना चाय बनाने लगती है और जूलिया को आराम करने का कहती है। जूलिया अपने फोन पर क्रैक और अपने लवर के साथ तस्वीर देखकर रोने लगती है। जूलिया अपने फोन से जब सेल्फी लेती है तो इसको अपने पीछे कोई खड़ा नजर आता है, लेकिन जब वो बैक कैमरा इस्तेमाल करती है तब उधर कोई नहीं था। हैना किचन में थी जब इसको जूलिया के चीखने की आवाज आती है और जब वो वहाँ जाती है जूलिया को बेहोश पाती है। इसकी हालत देखकर डॉक्टर बुलाती है। वो कहता है कि खतरे की कोई बात नहीं है और वो कुछ देर में ठीक हो जाएगी। अब अगली सुबह हैना जूलिया को देखने आती है। अब वो तैयार हो जाती है। इसको कुछ अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपना काम करने लग जाती है। लेकिन काम करते इसको जूलिया की तरफ से एक टेक्स्ट आता है, जिसको देख हैना खुश हो जाती है कि अब वो ठीक है। लेकिन जब वो इसके पास जाती है और देखती है कि वो तो अभी भी होश में नहीं है, हैना जूलिया का फोन तलाश करने लगती है। इसको जब नहीं मिलता तो वो अपने फोन से कॉल करती है और तभी इसको फोन अलमारी से मिलता है। अब हैना जब अकेली थी तभी इसको जूलिया के फोन से एक और टेक्स्ट आता है, लेकिन इस बार वो वॉइस नोट था। वो जब इस वॉइस को सुनती है तो कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो फिर से जूलिया के पास जाती है, लेकिन वो अभी तक होश में ही नहीं थी। इसके बाद हैना इसी URL को गूगल में सर्च करती है और तब इसको मालूम होता है कि ये लिंक डार्क वेब का है। वो इसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसको एक्सेस नहीं मिलता। अब वो रात को सोने की तैयारी कर लेती है, लेकिन तभी इसको जूलिया का टेक्स्ट आता है और वो भागते हुए इसके पास जाती है। इसका जिस्म बिल्कुल ठंडा था। वो इस पर चादर डालती है कि अचानक बाहर दरवाजे की आवाज आती है। हैना दरवाजा बंद कर देती है और एक नाइफ लेकर पूरा घर चेक करती है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। अब अगली सुबह वो ट्रेवर को रात के बारे में बताती है। ये सब सुनकर वो कहता है कि तुम्हें इस सब को लाइटली नहीं लेना चाहिए, तुम्हें रात को ही पुलिस को बताना चाहिए था। लेकिन हैना इसकी बातों का इतना ध्यान नहीं देती। इसको लगता है कि जूलिया ही नींद में चल रही होगी। अब वो ट्रेवर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पूछती है। कॉल के बाद हैना जूलिया की YouTube वीडियोस देखती है, जिसमें वो बता रही थी कि पहली सेल्फी को 1839 में एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने ली थी। जिसके बाद जूलिया डार्क वेब का जिक्र करती है और वो अगली वीडियो में बाकी बताने वाली थी, लेकिन हैना को अगली वीडियो नहीं मिलती। वो अगले पार्ट को देखने के लिए वेब सर्च करती है तो इसको काफी क्रीपी आर्टिकल्स मिलते हैं, जिसके अंदर जूलिया की मौत से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स थे। लेकिन हैना जब देखती है तो जूलिया तब भी बेहोश थी। हैना जूलिया को हाथ लगाती है कि अचानक इसके हाथ खून से भर जाते हैं, लेकिन जब वो हाथ धोने जाती है वहाँ कोई खून नहीं होता। जिसके बाद वो सीधा ट्रेवर के पास चली आती है और इसको बताती है कि मुझे बहुत अजीब चीजें महसूस हो रही है, जिससे मुझे काफी डर लग रहा है। और वो बताती है कि उन सब चीजों का लिंक जूलिया से है। वो ट्रेवर को इसकी डार्क वेब लिंक का भी बताती है। हैना इससे मदद मांगती है इस लिंक को खोलने के लिए, तो ट्रेवर इस डार्क वेब लिंक को खोलने के लिए ईमेल कर देता है और साथ वो इसको वार्निंग भी देता है कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी पर्सनल कस को भी मत देना। हैना घर जाती ही ट्रेवर के दिए हुए लिंक को खोल लेती है और प्राइवेट चैट रूम में पहुंच जाती है। यहाँ इस लिंक को खोलने के लिए इसको 3 सवालों का जवाब देना था। पहला सवाल ये था कि इसको अपना असल नाम बताना था। हैना फेक नेम डालने की कोशिश करती है, जिसमें ये साइट पहले ही गलत जवाब डिटेक्ट कर लेती है, जिस वजह से इसको अपना असल नाम ही डालना पड़ता है। दूसरे सवाल में हैना से सीक्रेट डिजायर का पूछा जाता है, जो कि होता है किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्टैंड। अब तीसरे सवाल में इसके सबसे बड़े डर का पूछा जाता है और हैना का सबसे बड़ा डर था जिंदगी में अकेले रह जाना। तीनों सवालों का सही जवाब देने के बाद हैना को चैट रूम एक्सेस मिल जाता है। ये कोई आम चैट रूम नहीं था, यहाँ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल था। चैट में हैना यूजर नेम लोरी रखती है। वहाँ वो ब्लैक रूम सर्च करती है, जिसके ना मिलने पर वो चैट रूम में इसी URL का पूछती है जो जूलिया टाइप कर रही थी। जिसके बाद एक अजीब से यूजर नेम का प्राइवेट टेक्स्ट हैना को आता है, जो जूलिया जानता था। वो हैना को इसकी डेट मिस होने का बताता है, जो जूलिया की फ्लाइट डेट थी जो मिस हो गई थी। लेकिन इतनी पर्सनल बात इसको कैसे मालूम थी। लेकिन जैसे ही हैना बताती है कि जूलिया बीमार है और इससे मदद मांगती है
और तभी वो हैना का ईमेल मांगता है जो कि वो दे देती है। ये इसकी सबसे बड़ी गुलतय साबित होने वाली थी। इसको अपने ईमेल पर एक लिंक रिसीव होता है जिसको खोलने पर एक क्रीपी वीडियो मिलती है और अचानक इसके फ्रंट कैमरे से कहीं सारी क्लिक कर ली जाती है और इसकी स्क्रीन क्रैक हो जाती है जैसे जूलिया के फोन पर थी, यानी जूलिया के साथ भी सेम चीजें हुई थी। हैना को अब एक अनजान नंबर से कॉल आती है और जिसने कॉल की थी इसको हैना को डरा हुआ देख काफी मजा आ रहा था। वो अपनी बातों से हैना को मजीद डरा रहा था। वो अनजान आदमी हैना को बताता है कि जूलिया का लवर मर गया है और अब जूलिया भी जल्द ही मरने लगी है और इसके बाद हैना की बारी है। अब हैना जूलिया के लवर को फोन करती है जिससे इसको मालूम होता है कि वो सच में मर गया है। अब अचानक ही जूलिया क्रीपी लुक में बैठ जाती है जैसे वो पजेस्ड हो। हैना काफी डर जाती है और ट्रेवर को अपने घर आने का कहती है। इसके आने के बाद हैना जूलिया के लैपटॉप की मदद से कुछ और क्लूज तलाश करने को कहती है, जिसके बाद इसको वो वेबसाइट मिल जाती है जो हैना तलाश कर रही थी। ट्रेवर हैना से ब्लैक रूम का पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं जानती थी। ट्रेवर रेड रूम का बताता है जहाँ पर डार्क वेब का सबसे डार्क कंटेंट होता है। वो बताता है कि जहाँ रेड रूम में पैसे देकर दूसरों को देख सकते हैं वहीं ब्लैक रूम में पैसे देकर परफॉर्म कर सकते हैं। वो हैना से पूछता है कि क्या इसको अभी भी ब्लैक रूम एक्सेस चाहिए, तो हैना बताती है कि इसको पहले ही यूआरएल मिल गया था। ये सुनकर ट्रेवर को शक हो जाता है कि हैना ने अपनी पर्सनल इन्फो डार्क वेब पर लीक तो नहीं कर दी। हैना कॉफी बनाने किचन में चली जाती है जहां इसको कुछ अजीब इमेजेस नजर आने लगी थी। अब ट्रेवर को जूलिया के लैपटॉप से फ्रॉम हेल का दूसरा पार्ट मिल गया था। आर्ट एक में जूलिया बता रही थी कि जब वो सेल्फी फ्रॉम हेल और जिन को तलाश करने डार्क वेब पर गई तो वहाँ एक फी रीटर नाम का शख्स मिला और ये वही शख्स था जिसने हैना से ईमेल मांगा था। ये सब मार्क से शुरू हुआ था। अपनी वीडियो के आखिर में जूलिया वार्निंग देती है कि ब्लैक रूम के अंदर वो तेरा सेल्फी कोई ना देखे। अब ट्रेवर और हैना सोने जाने लगते हैं लेकिन आधी रात को हैना के सामने जूलिया आ जाती है। हैना की चीख सुनकर ट्रेवर भी ऊपर आ जाता है और वो देखते हैं कि जूलिया सांस नहीं ले पा रही। वो इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां बताया जाता है कि इसका सुबह तक जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। हैना घर जाकर फी रीटर को फोन करती है और इसने ट्रेवर को यहाँ से भेजने का भी कहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा और फोन काट देता है। हैना को कोई आहट महसूस होती है जिसका पीछा करती वो देखती है कि टीवी पर जूलिया की कुछ पिक्चर्स हैं, जिसको देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है जैसा जूलिया ने ये करने से मना किया था। अब होश आने पर वो देखती है कि इसके हाथ बंधे हुए हैं और फी रीटर इसके सामने था जो डार्क वेब के लिए लिव स्ट्रीमिंग की तैयारी कर रहा था। वो लोगों के डर पर जीता था और वो कोई इंसान नहीं एक डीमन था। वो हैना को बताता है कि इसको 2 साल से डर नहीं लगता और डर के बगैर इसको अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। तभी इसने एक शैतान का सुना जिसके बारे में सुनकर इसकी रुकाम गई थी। शैतान के बारे में करते वक्त इसको ब्लैक रूम का पता चला और काफी लोगों की जान लेने के बाद ही इसको ये पता चला कि जब तक उन 13 सेल्फी को ना देखा जाए तब तक किसी को कुछ नहीं होता, यानी कि मार्क, जूलिया और हैना तीनों ही बेवकूफ थे। वो यही बताता है कि ब्लैक रूम के अंदर वो लोगों को अपने प्लेजर के लिए बुलाता है जिससे वो शैतान उनको बहुत बुरी तरह टार्चर करता है। ये फी रीटर शैतान का एक स्लेव है। वो अब हैना की 13 सेल्फी लेने लगा था लेकिन तभी ट्रेवर इसको बचाने आ जाता है। वो फी रीटर को बांध देता है। अब वो दोनों निकल पड़ती हैं। तभी हैना को मालूम होता है कि ट्रेवर 13 सेल्फी देख चुका है और इसके फोन की भी स्क्रीन क्रैक हो गई थी। वो भी अब कर्स्ट हो गया था। वो दोनों एक सुनसान जगह पहुंच जाते हैं और ये वही जगह थी जहां जूलिया जाना जाती थी। वहां हैना को एक फोटो एल्बम के साथ एक कैमरा मिलता है जहां किसी डॉक्टर की रिकॉर्डिंग थी जो एक अननोन क्रिमिनल रिसर्च कर रहे थे जिसने डॉक्टर पर हमला कर दिया था। अब ये देखने के बाद ट्रेवर को एक लोकेशन मिलती है। इसको तलाश करते वक्त हैना के सामने वही पेशेंट आ जाता है जिसका डॉक्टर इलाज कर रहे थे और हैना अचानक बेहोश हो जाती है। इस डीमन को देखने के लिए ट्रेवर कहीं सारी सेल्फी लेता है लेकिन तभी इसको होश आ जाता है और इस बार वो शैतान दोनों पर हमला कर देता है, यानी जो पेशेंट था वही डीमन था जिसने कई लोगों की जान ली थी। अब अगले सीन में हैना जूलिया के साथ थी जहां ट्रेवर भी आ जाता है लेकिन अचानक ट्रेवर डीमन में तब्दील हो जाता है और मालूम होता है कि ये हैप्पी एंडिंग नहीं थी, ये बस एक ख्वाब था और यहाँ वो सभी पजेस्ड हो गए थे। शैतान ने उन्हें कैद कर रखा था और इसी ट्रेजिक एंडिंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।